का मन मचलता है। तीन कषायों का तब राग परिणति से सहज ही चलता है। वस्त्र का धागा नहीं सिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा नहीं सिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। जिस प्रकार जल ही एक मछली का जीवन होता है, जल से बाहर निकालेंगे तो तड़प तड़प कर मरने की स्थिति में पहुंच जाती है, इनफैक्ट मर ही जाती है। उसी प्रकार शुद्धोपयोगी मुनिराज का जीवन हुआ करता है। शुद्धोपयोग से बाहर आ गए, शुद्धोपयोग से पूर्णतः निकल गए तो जैसे मछली की वो अवस्था होती है, वैसे ही मुनिराज अपने भावों से पतित हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग से हटे जाते हैं। इसलिए हमेशा वे यही पसंद करते हैं कि मैं शुद्धोपयोग में बना रहूं, परंतु पूरा समय किसी जीव को नहीं बन पाता है। किसी जीव को क्या मुनि अवस्था में ऐसा बनता ही नहीं है कि वो शुद्धोपयोग में पूरा टाइम बना ही रहे। छठवां गुणस्थान, सातवां गुणस्थान ऐसा ऊपर नीचे झूलते रहते हैं मुनिराज, बराबर। तो छठवें गुणस्थान में आने पर उनकी बहिरंग क्रिया कैसे दिखाई देती है, वो बहिरंग क्रिया हम देख रहे हैं। बाहर में चरणानियों जिसे सील लगाता है कि हाँ ये क्राइटेरिया पूरे हो गए तो हम इसे सच्चा मुनिपना कहेंगे। तो ऐसे सच्चे मुनिपने की हम चर्चा कर रहे हैं। 5 महाव्रतों की चर्चा हमने पूर्ण की है। पिछली कक्षा में किस बात पर चर्चा हुई थी, कोई मुझे बताएगा? अरे नहीं, ब्रह्मचर्य महाव्रतों पर 2-3 मुद्दे लिए थे। हमने अपरिग्रह महाव्रत की चर्चा की थी। तो अपरिग्रह महाव्रत में हमने अनेक तो नहीं कहूँगा, पर 2-3 शेष गुणों के आधार से ये देखा था कि कैसे नग्नता, अस्नानता, केशलों ये अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा करते हैं। तो इस पर हमने विचार किया था। और एक अंतिम बिंदु हमने देखा था कि चश्मा मुनिराज रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सामान्य सा तर्क दिया था कि ये तो श्वेतांबरों जैसी मान्यता हो जाएगी। वे कहते हैं हम धर्म साधन करने के लिए कपड़ा आदि रखते हैं, तो ऐसी यहाँ पर बात आ जाएगी, कोई उसे धर्म का उपकरण मानकर, धर्म का साधन मानकर चश्मा भी रखने लग जाएगा। परंतु ऐसी बात नहीं है। वो एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, उसका कोई न कोई मोल आता है। और जिस किसी भी वस्तु को क्रय विक्रय के रूप में लिया जा सकता है, मतलब उसको ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को अगर मुनिराज लेते हैं वो सीधे से परिग्रह के अंतर्गत आएगा। मुनिराज का महाव्रत गया, अर्थात मुनिपना गया। ये बात क्लियरली हमें दिमाग में रखनी होगी। तो एनएच के संबंध में मैंने 2-3 बिंदु रखे थे और हम थोड़ा सा लॉजिकली विचार करेंगे। तो एक चश्मा रखना, ये भले ही किसी ने मान लीजिए मुफ्त में दे दिया, मुफ्त में दिया है, परंतु पहली बात जब वो बना होगा तब उसमें हिंसा लगी होगी नहीं होगी। वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सब करेंगे, और फ्रेम लगाएंगे, वो ग्लास लगाएंगे, सब करेंगे, तब कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगा होगा, वो मैन्युफैक्चर करने में हिंसा हुई होगी। तो हिंसा में अनुमोदना हो गई, तो यहाँ अहिंसा महाव्रत में भी दोष आ गया। अनुमोदना तो हो ही गई। अब देखना, जब मुनिपना अंगीकार किया था
तब समस्त परिग्रह को त्याग दिया था। मतलब जगत में जितने भी अभी लौकिक वस्तुएं हैं उनसे पूरा पूरा नाता तोड़ दिया था और ये प्रतिज्ञा ली थी कि अब मैं जीवन भर कभी भी परिग्रह को धारण नहीं करूंगा। तो जब त्यागी हुई वस्तु है उस पर अगर फिर से अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे ये कौन से महाव्रत में दोष लगेगा? अचौर्य महाव्रत में सीधा सीधा प्रॉब्लम खड़ी करेगा। बराबर, अहिंसा महाव्रत भी गया, अचौर्य महाव्रत भी गया और अपरिग्रह महाव्रत तो गया ही। अगर इनको भी थोड़ा सा, ये तो मतलब इन पर तो अतिचार लग ही रहे हैं, थोड़ा सा इनको भी थोड़ा साइड में करेंगे तो प्रैक्टिकली हम विचार करें तो एक चश्मा संभालना ये अपने आप में एक बहुत एजी चीज है। ये मैं अपने ऊपर से बता रहा हूँ। जब मुझे चश्मा लगा था तब मैं बहुत उत्सुक था, अरे मुझे चश्मा लग गया, अरे मुझे चश्मा लग गया। और चश्मा लगाने में तो ऐसा हो जाता कि मैं सोता था तब भी पहनकर ऐसा सो जाता था, तो इतना एक्साइटमेंट थी। बाद में अभी वो 7-8 साल हो गए हैं, अभी पता चल रहा है कि एक चश्मा संभालना कितनी दिक्कत की बात होती है। वो निरंतर आंखों का नंबर बढ़ रहा है, चश्मा नीचे गिर रहा है तो बार बार एडजस्ट करो, ये चश्मा टूट गया उसको बदलने का, चश्मा नहीं है तब उसको बिना देखे ऐसे हाथ में मतलब इतना पास ले लेकर पढ़ना पड़ता है। ये सारी दिक्कतें हैं। रखेंगे तो संभालने का विकल्प है, किसी का हाथ पैर न पड़ जाए इसलिए एकदम सुरक्षित बनाए रखेंगे। तो ये सब बातों का विचार होना चाहिए। तो मुनिराज अपना शुद्धोपयोग करेंगे, आत्मा के ऊपर ध्यान देंगे या चश्मे का ध्यान करेंगे, ये प्रैक्टिकली हमें विचार करना होगा। अच्छा, कोई कहे मुनिराज ने चश्मा रखा है तो सामायिक में बैठेंगे तब चश्मा पहनकर बैठेंगे या चश्मा उतार कर बैठेंगे? अगर उतार कर बैठेंगे तो जैसे मैंने अभी कहा कि फिर वो निरंतर उसकी तरफ ध्यान दौड़ता रहेगा। हर एक आता जाता हुआ आदमी उनके ऊपर शक की नजर से ही मुनिराज देखेंगे। कभी अपने चश्मे पर हाथ न मारे, कभी ये कुछ उल्टा सीधा न कर दे चश्मे का, निरंतर उसमें विकल्प रहेंगे। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। अगर पहनकर सामायिक में बैठते हैं तो ये अति गृहता का प्रतीक होगा। तो दोनों ही तरफ से बातों का क्या कहे कि बातें बन नहीं सकती हैं, इसलिए चश्मा भी वे किसी प्रकार धारण नहीं कर सकते हैं। आइए हम मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार से कुछ प्रकरण पढ़ेंगे। ये एक 5-10 मिनट का टॉपिक होगा और फिर अपन समितियों का प्रकरण शुरू करेंगे। देखिए मेरे पास ये मोक्षमार्ग प्रकाशक का पृष्ठ क्रमांक 152 है। अगर आपके सामने होगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने स्क्रीन शेयर ही की। ये गुरु का अन्यथा स्वरूप वहां से मैं पढ़ता हूँ। तथा गुरु के स्वरूप को अन्यथा प्ररूपित करते हैं। मुनि के वस्त्राधिक 14 उपकरण, मुनि ये श्वेतांबरों में 14 उपकरण बताए गए हैं। 2 सूती वस्त्र, 1 ऊनी वस्त्र आदि नीचे उन्होंने दिए हुए हैं। तो हम पूछते हैं मुनि को निर्ग्रंथ कहते हैं और मुनि पद लेते समय 9 प्रकार के सर्व परिग्रह का त्याग करके महाव्रत अंगीकार करते हैं। ये मुझे बताइए, ये 9 प्रकार के सर्व परिग्रह का त्याग, ये 9 प्रकार का क्यों लिखा है? परिग्रह बहिरंग हम 10 कहते हैं, तो यहाँ 9 कैसे लिखे हैं? नहीं वैसा नहीं, ये बहिरंग परिग्रह की तरफ से बात है। उसमें लिखा था तो उसमें भी 9 ही लिखे थे, तो उस राइट वैसी ही बात है। रत्नाकर श्रावक ने तत्व सूत्र में सूत्र देखा था कि गुप्त प्रमाणातिक्रमा, मतलब उसका अतिक्रम जो तो श्रावक की तरफ से बात है, परंतु परिग्रह के उन्होंने सिर्फ 9 ही भेद गिनाए थे। क्षेत्र वस्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, जाति दास और गुप्त, कितने? 9 ही हो गए। तो भांड
मतलब बर्तन ये कुप्य में इंक्लूड कर लिया जाता है, इसलिए 9 प्रकार से यहाँ बताया गया। बहुत अच्छा है। चलिए, तो यह वस्त्रादि के परिग्रह है या नहीं? यदि है तो त्याग करने के पश्चात किस लिए रखते हैं? ये आचार्य महाव्रत की तरफ संकेत है। त्याग कर दिया है तो फिर से क्या रखते हैं? और नहीं है तो वस्त्रादि गृहस्थ रखते हैं, उनके भी परिग्रह मत कहो। दोनों तरफ से उन्होंने पकड़ लिया है। कहते हैं अगर इसे परिग्रह कहते हैं तो उसका त्याग करने के पश्चात उसे फिर से क्यों ग्रहण करते हैं? ये तो चोरी के अंतर्गत आता है। अच्छा, अगर इसे परिग्रह नहीं कहते हैं तो हम सब गृहस्थ है, हम भी कपड़ा ओढ़कर बैठे हैं, तो हमारे भी निष्परिग्रह कहना चाहिए? ऐसी तो बात है नहीं। आगे कहते हैं सुवर्ण आदि को परिग्रह कहो। वस्त्रादि को अगर परिग्रह नहीं कहते हैं तो फिर सुवर्ण आदि को परिग्रह कहना पड़ेगा, तो ऐसी तो बात है नहीं। आगे, तथा यदि कहोगे जिस प्रकार शुद्धा के देखिए मेन पॉइंट जिसके पीछे हमने सब पढ़ा है, जिस प्रकार शुद्धा के अर्थ आहार ग्रहण करते हैं उसी प्रकार शीत उष्णादि के अर्थ वस्त्रादि ग्रहण करते हैं। क्या कह रहे हैं? हमें भूख लगती है इसलिए हम आहार ग्रहण करते हैं, हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, इसलिए हम कपड़ा धारण करते हैं। तो परंतु मुनि पर अंगीकार करते हुए आहार का त्याग नहीं किया है, जिस प्रकार परिग्रह का त्याग किया है। तथा अन्नादिक का संग्रह करना तो परिग्रह है, भोजन करने जाए वह परिग्रह नहीं है। आगे, तथा वस्त्रादिक का संग्रह करना व पहनना यह सर्वत्र ही परिग्रह है, तो लोक में प्रसिद्ध है। निष्कर्ष बताता हूँ। इसमें चल क्या, श्वेतांबर मत वाले क्या चल ग्रहण कर रहे हैं? वे कहते हैं कि आहार का तो त्याग किया नहीं था हमने, तो क्षुधा लगती है, भूख लगती है तो हम आहार ग्रहण करते हैं। उसी तर्ज पर हमें ठंडी लगती है तो हम कपड़े रखते हैं। क्या दिक्कत क्या है? पंडित जी साहब ये तर्क दे रहे हैं, कपड़े का संग्रह करना और पहनना इन दोनों ही को परिग्रह माना जाता है, परंतु फूड के केस में, अन्न के केस में उसको स्टोर करेंगे तभी वो परिग्रह के अंतर्गत आएगा। मुझे बताइए, हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या ऐसा कहते हैं मैं परिग्रह ग्रहण कर रहा हूँ? नहीं। जब हम वो अनाज स्टोर करते हैं तब तो वो परिग्रह जरूर कहा जाएगा, और जब खाने में आता है उसको कौन परिग्रह कहता है? ये तो लोक की रीति नीति है, इसलिए ये छल ग्रहण करना योग्य नहीं है। आगे वैसी ही बात कह रहे हैं, शरीर की स्थिति के अर्थ वस्त्राधिक रखते हैं, ममत्व नहीं है, इससे इनको परिग्रह नहीं कहते। तो श्रद्धान में तो जब सम्यक दृष्टि हुआ तभी समस्त परद्रव्यों में ममत्व का अभाव हुआ। उस अपेक्षा से चौथा गुणस्थानी परिग्रह रहित कहो। ये फिर से और आगे छल ग्रहण कर रहे हैं। ये कहते हैं हम कपड़ा तो धारण किए हैं पर हमें उसके प्रति कोई ममत्व नहीं है, ये कोई एकत्व नहीं है, बस हम कपड़ा धारण किए हुए हैं, उससे धर्म साधन शरीर की स्थिति अच्छी बनी रहती, पर उसमें स्नेह बुद्धि एकत्व बुद्धि ऐसी कुछ नहीं है। पंडित जी साहब ने तर्क ऐसा दिया, अगर ममत्व बुद्धि के का लॉजिक रखते हो तो ममत्व बुद्धि ये चौथे गुण स्थान नहीं छूट जाती है, तो फिर निष्परिग्रह होना वहाँ कहना पड़ेगा। ऐसी तो बात है नहीं, इसलिए ये तर्क का भी निराकरण हो जाता है। ठीक है, ये आगे का प्रकरण अभी आप पढ़ सकते हैं, तो ये सभी अपने आप में पठनीय है। ये जितना पढ़ना था वो हो गया है, सिर्फ एक दो बिंदु है यहाँ पर। हाँ, एक बात, ये पृष्ठ क्रमांक 156 पर है। ये श्वेतांबर मत वाले ये प्रश्न उपस्थित करते हैं, देखिए मैं पढ़ता हूँ। फिर कहोगे दिगंबर में भी शास्त्र किंची आदि उपकरण मुनि के कहे हैं,
उसी प्रकार हमारे 14 उपकरण कहे हैं। दिगंबर मत वाले क्या कहते हैं, शास्त्र रख सकते हैं, पिंची रख सकते हैं, ये अपना कमंडलू रख सकते हैं, ये तो उपकरण कहे हैं। तो उसी प्रकार आपके 3 हमारे 14, क्या फर्क क्या है? पंडित जी साहब उत्तर ये दे रहे हैं, जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है। अगर उपकार ही ना हो तो उपकरण नाम कैसे पाएगा? तो यहाँ शीतादिक की वेदना दूर करने से उपकरण ठहराए हैं, तो सर्वपरिग्रह सामग्री उपकरण नाम प्राप्त करे। क्या कह रहे हैं? शीतादिक की वेदना दूर करने से उपकरण ठहराए हैं। ठंडी लगती है, उससे वेदना होती है, इसलिए वो दूर करने के लिए हमने कपड़ा दिया है, तो हमारा उपकार हो गया, इसलिए हम उपकरण कहते हैं। तो ऐसे जो भी हम परिग्रह धारण करते हैं किसी न किसी प्रयोजन से लेते ही लेते हैं, तो सभी सामग्री को उपकरण कहना पड़ेगा। परंतु धर्म में उनका क्या प्रयोजन है? धर्म में तो कोई प्रयोजन नहीं है, वे तो पाप के कारण है। धर्म में तो जो धर्म के उपकारी हो उनका नाम उपकरण है। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। धर्म में तो जो धर्म के उपकारी हो उसका नाम, उनका नाम उपकरण है। वहाँ शास्त्र ज्ञान का कारण, पिंची दया का कारण, कमंडल शौच का कारण है। तो यह तो धर्म के उपकारी हुए। वस्त्रादि किस प्रकार धर्म के उपकारी होंगे? वे तो शरीर सुख के अर्थ ही धारण किए जाते हैं। और सुनो, यदि शास्त्र रखकर महंतता दिखाए, पिंची से बुहारी दे, कमंडल से जलादिक पिए व मेल उतारे, तो शास्त्रादिक भी परिग्रह ही है। परंतु मुनि ऐसे कार्य नहीं करते, इसलिए धर्म के साधन को परिग्रह संज्ञा नहीं है, भोग के साधन को परिग्रह संज्ञा होती है, ऐसा जानना। कितने जनों को ये प्रकरण समझ में आया है? समझ में आया? तो ये पंडित साहब ने एकदम बखूबी से एक उन्होंने लॉजिक दिया, बराबर से उन्होंने काउंटर किया है। तुम ऐसा कहते हो तो ऐसी तो बात बनती ही नहीं है। लॉजिकली और एकदम हवाई बातें नहीं की है पंडित जी ने, एकदम सटीक लॉजिकल बातें रखी है जो योग्य प्रतीत होती है। इसलिए निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि किसी भी प्रकार का परिग्रह वे नहीं धारण करते हैं। अगर मुनिराज की दृष्टि कमजोर हो जाए, वे देख चल नहीं सकते हैं, देख कर चल नहीं सकते हैं, ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें समाधि की तैयारी करने का आदेश दिया गया है। दैट्स द कंक्लूजिंग लाइन। ओके, समाधि ही की तैयारी शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चश्मा पहन लिया और आगे काम चला लिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार अपना ये 5 महाव्रत का प्रकरण पूरा होता है। आपको 5 महाव्रत संबंधी किसी भी प्रकार कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन समिति के प्रकरण में आगे बढ़ेंगे। नहीं है ना? हाँ जी, नहीं, ठीक। तो समिति का प्रकरण शुरू कर देते हैं। अच्छा हाँ, आपका प्रश्न था कि ये गृह पिच्छाचार्य कैसे कहते हैं, तो इसकी जब अपनी आधार निक्षेपण समिति की चर्चा चलेगी परसों ही के दिन, शायद कल या परसों, तब मैं इस बिंदु को उठाने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक होल्ड करे रखिए। समिति का हम सामान्य शब्दों में क्या अर्थ समझते हैं? इन कॉमन पैरलाइन, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय समिति? कोई देगा जवाब? देखिए, नहीं, आपने बराबर उत्तर दिया है, परंतु मैं एक जनरलाइज मीनिंग पूछ रहा हूँ कि लोक व्यवहार में समिति का मतलब होता क्या है?
समिति का मतलब सीमित रूप से कोई भी चीज करना। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, बाहर जो भी है सबसे समेट लेना अपने आप को। समेट लेना, ऐसा भी नहीं बनेगा। देखिए, समिति मतलब होती है, हम कह सकते हैं कमेटी। कहते हैं ना कि कोई, देखिए किसी भी कार्य की निर्बाध रूप से पूर्णता करनी है, सफल पूर्णता करनी है, तो उसके लिए एक समिति स्थापित जाती है। समिति मतलब एक कमेटी कि हाँ ये ग्रुप मेंबर है, तो जो कुछ भी काम होगा तो ये काम ये चीज संभालेंगे, आने जाने का काम होगा ये चीज संभालेंगे, खान पान की व्यवस्था होगी ये संभालेंगे। तो समिति मतलब सभी के कार्य अलग अलग है, परंतु उनका मेन उद्देश्य यही है कि ये कार्य की पूर्णता एकदम सफल रूप से हो, मंगलमय पूर्णता हो, यही उनका उद्देश्य होता है। तो इसी प्रकार जब सभी का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें शिव रमणी की प्राप्ति करनी है, तब ये समिति मतलब ये ग्रुप है, चेतना समिति है, भाषा समिति है, ईर्ष्या समिति है। तो भले ही हमें इनके एस्पेक्ट अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, परंतु इन सभी का मुख्य उद्देश्य यही है कि मोक्ष मार्ग में स्वयं का स्थितिकरण करना, स्थिरीकरण करना और श्रेणी चलकर आगे बढ़ना। तो समिति का ये प्रयोजन हुआ करता है, बराबर। तो समिति, जैसे आप कह रहे थे कि वास्तविक में समिति सम्यक प्रकार से भली भांति अपने आत्म स्वरूप में जाना, ये समिति कहलाता है, बराबर। तो वास्तविक अर्थ तो ये बनता है, परंतु व्यवहार में समिति एक प्रवृत्ति रूप हुआ करती है। देखिए, गुप्ती एक निवृत्ति परक हुआ करती है, समिति एक प्रवृत्ति परक हुआ करती है। ठीक है, मतलब जब भी किसी कार्य में प्रवृत्ति करते हैं तब समिति अप्लाई होती है, जब किसी कार्य से निवृत्त होते हैं, मतलब हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तब गुप्ती अप्लाई होती है। ठीक है, ये एक दूसरों के विरोधक नहीं है, ये एक दूसरों के पूरक हुआ करते हैं। ठीक है, तो समिति के 5 भेद होते हैं: ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, चेतना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। मैं नाम फिर से गिनाता हूँ: ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, चेतना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। जिसमें से भाषा समिति की अपन लगभग चर्चा सत्य महाव्रत में कर चुके हैं, और जो चेतना समिति है उसका प्रकरण बहुत ही बड़ा है। चेतना समिति मतलब ये सब आहार से संबंध रखती है। निराट का आहार कैसा होना चाहिए, 40 दोष बिना सुकुल, मतलब 40 दोष और 32 अंतराय काटकर निराट कैसे आहार ग्रहण करते हैं, वो प्रधान विधि क्या होती है। ये बहुत बड़ा प्रकरण है, अपने आप में कम से कम 1.5 से 2 दिन ये लेगा, इसलिए हम इसे अंत में रखा है। पहले हम ईर्ष्या समिति देखेंगे, फिर भाषा समिति एकदम सरसरी नजर से देखेंगे, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ठीक है, चलिए तो हम छंद पढ़ते हैं, दूसरा छंद पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दश चले, परमाद तजि चौकर मही लखि समितिर्या चले। जग सुहित कर सब हित हर, श्रुति सुखद सब संशय हर, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र से अमृत झरे। पहली पंक्ति तो ये अपरिग्रह महाव्रत के बारे में थी, और दूसरी पंक्ति ये ईर्ष्या समिति के बारे में है। पहले हम ईर्ष्या समिति, इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ईर्ष्या यह शब्द गमन के अर्थ में हुआ करता है। क्या कहा? ईर्ष्या यह शब्द गमन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, मतलब
इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि एरिया समिति तब लागू होती है जब मुनिराज विचरण करते हैं, विहार करते हैं, गमन करते हैं। ओके, ठीक है। अभी हम एक एक शब्द का एनालाइज कर करके ये पूरी एरिया समिति का प्रकरण समझेंगे। परमाद सजी, ये एक पद लेते हैं। मुनिराज चलेंगे, कैसे चलेंगे? प्रमाद को टालकर, किसी भी प्रकार से प्रमत्त नहीं रहेंगे, प्रमादी नहीं रहेंगे। प्रमादी नहीं रहेंगे मतलब विचार की योग्य बात है, चलते चलते बात नहीं करेंगे, चलते मतलब इधर उधर देखते हुए नहीं चलेंगे, या हाथ हिलाते हुए एकदम तेजी से नहीं चलेंगे, दौड़कर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रमाद को त्याग कर इसमें आ जाता है। ठीक है, अब मैंने एक बिंदु कहा एकदम तेजी से नहीं चलेंगे। क्यों तेजी से नहीं चलेंगे? तो इसमें क्या लॉजिक है? ये लॉजिक हम लकी इस शब्द में देखेंगे। ठीक है, तो प्रमाद को त्याग कर चलेंगे, और अगर कोई सूक्ष्म जीव उनके पैरों के नीचे आकर दब जाता है, मरण तक को प्राप्त होता है, फिर भी मुनिराज को बंध नहीं कहा है, क्योंकि वे प्रमादी नहीं थे। इसके आधार स्वरूप मैंने आपको वे दो छंद भी बताए थे। इसका नहीं क्या वो उच्चालय में पाए क्रिया समिदर्शन निगम था, ये आचार्य जैसे ने अपनी तरफ से दो गाथाएं डाली है प्रवचन काल में। शायद 271 या 171 गाथा है, वो चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब अहिंसा महाव्रत का प्रकरण चला था। ठीक है, क्यों? क्योंकि बंध ये अध्यवसान ही से हुआ करता है, और मुनिराज अध्यवसान से रहित हो गए, प्रमाद से रहित हो गए हैं। इसलिए अगर कोई जीव चलते चलते उनके पैर के नीचे आकर मर भी जाता है, उसको उसका प्रायश्चित भी नहीं लेने कहा है। प्रायश्चित योग्य वो पाप नहीं होता है, बस पाप ही नहीं होता है। ओके, एक टर्म हो गया। दूसरा चौकर, चौ मतलब होता है चार, कर मतलब होता है हाथ। कर मतलब ये नहीं कि कोई एक्शन के रूप में कह रहे हैं, कर मतलब टैक्स ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, कर मतलब हाथ, इस प्रकार से ये अर्थ लेना है। चार हाथ मणि भूमि, मुनिराज चार हाथ प्रमाण जमीन देखकर चलेंगे। अब देखकर कहा तो मैंने वो लकी का ये शब्द भी ले लिया है। ठीक है, तो चार हाथ बराबर जमीन देखकर चलेंगे। अभी चार हाथ का क्या लॉजिक है ये अभी बताता हूँ। हमारी आंखों का और जमीन का जो अंतर है, जब देख देख कर चलते हैं तब ये बराबर से चार हाथ होकर आता है। ठीक है, तो चार तो इतना डिस्टेंस बराबर से होता है, इसलिए चार हाथ का प्रमाण दिया गया है। तो मुनिराज कैसे चलेंगे? चार हाथ की जमीन देख ली, चलिए ऐसे चलते चलते थोड़ा सा रुक गए, आजू बाजू में देख लिया, 25 हाथ तक की दृष्टि फेर ली, और पुनः चार हाथ प्रमाण धरती देखकर चलने लग गए। मतलब एक 25 हाथ तक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आगे कोई खतरा है नहीं है, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, कोई रास्ता खत्म तो नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को विचार करके वो 25 हाथ जमीन देखते हैं एकदम सरसरी नजर से, और फिर नीचे देखकर जब चलेंगे तो बराबर चार हाथ जमीन देखकर चलेंगे। ठीक है, लकी, लकी मतलब देख देख कर चलेंगे। अब मैंने जो अभी कह रहा था कि मुनिराज कभी भी तेज रफ्तार से नहीं चलेंगे। क्यों तेज रफ्तार से चलने में दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप प्रैक्टिकली आपने कभी अनुभवा भी होगा, हम जब एकदम तेज दौड़ते हैं या तेज चलते हैं तब और नीचे देखते हैं तो जमीन एकदम फटाफट से आगे निकलती हुई दिखती है। ऐसे में कोई सूक्ष्म जीव आएगा तो वो जीव कैसे दिखेगा?
अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा, ईर्ष्या समिति कैसे पलेगी, नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी मुनिराज तेज गति से गमन नहीं कर सकते। इसलिए हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आजकल जो ये व्हाट्सएप आदि पर मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं कि आज फलाने महाराज ने 25 किलोमीटर का फासला तय कर दिया, इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर कर दिया। अब मुझे आप विचार करके बताइए, क्या सच में इतना डिस्टेंस कोई कवर कर सकता है क्या? मुनिराज ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं, तो जब ईर्ष्या समिति से चलेंगे डेफिनेटली उनका स्पीड बहुत कम मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम स्पीड नहीं होगा। मतलब हम नॉर्मली 1 के स्पीड से कहेंगे चलना, तो मुनिराज 0.8 के स्पीड से चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें बराबर से धरती चेक कर करके ही आगे चलना है। ठीक है, इसलिए मुनिराज कभी भी इतने लंबे डिस्टेंस एक साथ अगर कवर करते हैं तो ये एक शंकास्पद बात होती है कि वे ठीक से देख कर चले थे या नहीं चले थे। तो इन सब बातों का विचार होना चाहिए। ठीक है, समिति ईर्ष्या तय चले, मतलब इसे ईर्ष्या समिति कहते हैं। प्रमाण को त्याग कर 4 हाथ प्रमाण जमीन देखकर ईर्ष्या समिति उनकी होती है। अब वही कह रहे हैं, मतलब इससे निष्कर्ष क्या निकला? मुनिराज जमीन पर ही चलेंगे। जमीन पर चलेंगे तो हवा में चलेंगे क्या? अरे ये चारण मुनिराजों की बात अलग है कि उनका जो गमन होता है जमीन से 4 अंगुल ऊपर इतने डिस्टेंस से वो गमन करते हैं, तो ये बात अलग है। परंतु एकदम नॉर्मल केस कैसी होती है उसकी बात चल रही है। तो मुनिराज कैसे कहाँ चलेंगे? जमीन पर ही चलेंगे। अब जमीन पर चलेंगे, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन होते हैं। क्या? ये कभी पानी में नहीं चलेंगे। अगर उन्हें नदी दिखाई देती है तो वे नदी का कदापि प्रयोग नहीं करें, मतलब नदी से गुजर कर नहीं जाएंगे। अगर 5, 7, 10 कोस लंबा एकदम लॉन्ग कट होगा तो वे इतना लॉन्ग कट ही प्रेफर करेंगे, परंतु पानी में से नहीं चलेंगे, क्योंकि पानी में से चलना ये अपने आप में कह सकते हैं कि जीवन का घात में इसमें दोष आता है। इसलिए ऐसी पानी में से तो नहीं चलेंगे, परंतु इसके भी कुछ अपवादात्मक स्थितियां हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा। अभी तो बात ये समझने योग्य है, जमीन पर ही चलेंगे। ठीक है, अभी ऐसी कौन से एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पर वे पानी पर चलते हुए दिखाई दे सकते हैं? मान लीजिए वे आहार के लिए गए थे और आहार विधि पूर्ण हो गई, वे जंगल की तरफ निकल रहे हैं। घर से बाहर निकलने के बाद उन्हें ये मालूम हुआ कि यहाँ तो बड़ी तेज मूसलाधार वर्षा हुई है, और निकलते उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते पर एक स्ट्रीमलेट ऐसी तैयार हो गई है। मतलब होता है ना, स्ट्रीमलेट मतलब एक नहीं, स्ट्रीमलेट मतलब वो तो पानी का छोटा सा प्रवाह जो देखते हैं हम, तो झरना तो नहीं कहेंगे, परंतु वैसी स्थिति बन गई है, पानी बह रहा है। तो उस केस में मुनिराज चाहे तो उस पानी के ऊपर से चलकर जा सकते हैं, परंतु प्रायश्चित के रूप में उन्हें दूसरी मतलब अदर की ओर जाने के बाद कायोत्सर्ग का प्रायश्चित बताया गया है। ठीक है, क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। जाते जाते अगर उन्हें दिखाई दिया कि कोई ऐसी छोटी सी धारा प्रवाह बह रही है, तो उस केस में अगर वो पानी के नीचे से वो जमीन की बराबर एक पार्ट दिखाई दे रहा है कि कहाँ कौन सा झील है, एकदम ट्रांसपेरेंट पानी है वो,
तो उस केस में पानी के ऊपर पैर रखकर मुनिराज आगे बढ़ सकते हैं, परंतु दूसरे छोर जाने के बाद वे प्रायश्चित लेंगे। इस प्रकार से एक कायोत्सर्ग करेंगे। ठीक है। अगर बारिश के दिनों में, हाँ भाई बारिश के दिनों की बात है। अगर क्या कह रहा था, हाँ, घुटने के ऊपर पानी होगा तो बिल्कुल भी वे घमंड नहीं करेंगे, वे जहाँ है वही बने रहेंगे। घुटने के ऊपर पानी होगा, अगर उन्हें ख्याल में न आए कि घमंड करते करते कि पानी घुटने के ऊपर है, ऐसा ध्यान में कुछ आता नहीं है बरसाती दिनों में कहाँ कितना पानी एक्यूमुलेट हुआ है, ऐसा कुछ ध्यान में तो आता है नहीं। तो ऐसे केस में अगर बाद में पता चले कि पानी तो घुटने के ऊपर आ रहा है, तो फिर उस स्थिति में वे जब भी दूसरे पार जाएंगे तब कायोत्सर्ग तो करेंगे ही, साथ ही एक दिन के उपवास रूप प्रायश्चित भी उनको बताया गया है। ठीक है। मतलब ये अपवादात्मक स्थितियों में, अत्यंत अपवादात्मक स्थितियों में वे जल के ऊपर से गमन कर सकते हैं। और ये अपवादात्मक स्थिति भी क्यों खड़ी होती है? क्योंकि मुनिराज ये विचार करते हैं कि मैं इन पानी के ऊपर से चला जाऊंगा तो भले ही इन शक्काय जीवों का घात होगा, परंतु अगर मैं नगर में रहूंगा तो ये श्रावकगण आकर मेरा उपयोग खाएंगे, मेरा माथा खाएंगे, मैं तो जिस स्थान पर हूँ उससे भी हट जाऊंगा। इसलिए वे इस अपवादात्मक स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं और जल के ऊपर से चल जाते हैं। ठीक है। ये एक बात इंडिया कमेटी के केस में ये बात भी समझनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी मुनिराज गमन करते हैं, गमन करते करते अगर मिट्टी चेंज हो रही है, मतलब काली मिट्टी से अभी लाल मिट्टी हो रही है, तब मुनिराज अपने घुटने के ऊपर तक का पार्ट, शायद कमर तक का हिस्सा ये पूरा पीछे से परिमार्जन करेंगे और फिर नई मिट्टी में प्रवेश करेंगे। क्यों ऐसी क्यों बात है? क्योंकि जो लाल मिट्टी है और काली मिट्टी है, इन दोनों ही के जीव अलग अलग होते हैं, इनके आश्रय से रहने वाले जीव अलग अलग होते हैं। आपने वो एक उदाहरण भी सुना होगा कि एक राहगीर जा रहा था और उसने ये पाया कि दो कुएं हैं, एक कुएं में पानी बिल्कुल ही थोड़ा बचा है, मतलब 5-6 बाल्टी में पानी निकल जाए इतना ही पानी है, और दूसरा कुआं है उसके सामने, वो एकदम अच्छे से पानी से भरा हुआ है। वो सोच रहा है कि अरे ये देखो ये मछलियां मरने आ रही है, क्यों ना अपन ये जो इतना भरा हुआ कुआं है इसमें से पानी लेकर दूसरे कुएं में डाल दे। वैसा किया। बाद में ये हुआ कि ये जो भरा हुआ पानी के आश्रय से रहने वाली मछलियां थी वे भी मर गई, और जहाँ कम पानी था वहाँ पर रहने वाली मछलियां भी मर गई। ऐसी क्या बात है? दोनों ही पानी के आश्रय से रहने वाले जीव और उनका टेम्परेचर ये बड़ा अलग अलग हुआ करता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ का क्लाइमेट ज्यादा गर्म भी नहीं होता है और ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है। अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे तो दिल्ली वगैरह साइड में तो ठंड इतनी भयानक होती है और गर्मी भी इतनी भयानक होती है, तो मैं अगर वहां जाऊंगा तो सूट नहीं होगा, मैं तुरंत बीमार पड़ जाऊंगा। उसी प्रकार एक स्थान का जीव अगर दूसरे स्थान में चले जाएंगे तो जीवों का घात होगा संक्रमण के माध्यम से, इसलिए ऐसे जीवों का घात भी वे नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अभी तीसरी बात, जब भी मुनिराज छांव से धूप में जाते हैं या धूप से छांव में आते हैं, तब भी वे पूरे शरीर का एक बार परिमार्जन करेंगे और फिर ही धूप में जाएंगे या
छाव में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि धूप के आधार से रहने वाले जीव अलग है, छाव के आधार से रहने वाले जीव अलग है। अगर बिना परिमार्जन किए ही छाव में चले जाएंगे या धूप में चले जाएंगे तो वहाँ के रहने वाले जीवों का घात होगा और ये अहिंसा महाव्रत में घात पैदा करेगा। ठीक है, तो ये सब बिंदुओं को विचार करके ही ईर्ष्या समिति का प्रकरण समझना चाहिए। ठीक है, तो कोई मुझे अभी बताएगा हमने कौन से 3 बिंदुओं पर चर्चा की है? अभी कक्षा में तो है। तो एक पॉइंट ये आपने बताया कि अगर बारिश होगी और छोटा सा नाला होगा तो भी मुनिराज उसमें से मतलब जा सकते, उनको कोई दोष नहीं लगता है। दोष तो वैसे लगेगा, परंतु अपवादात्मक स्थिति होगी, बाद में जाकर के प्रायश्चित लेंगे, इतनी बात होगी। बराबर। हाँ हाँ। फिर दूसरा आपने ये बताया कि अगर घुटने तक का पानी होगा और मुनिराज को मतलब गाँव में नहीं रहना है और जाना है तो वो उपवास रुक जाएंगे, लेकिन उसका उनको एक दिन उपवास करना पड़ेगा और बराबर कायस्थ भी करना होगा। मतलब ख्याल में नहीं आया कि घुटने के ऊपर का पानी, तो ये प्रायश्चित की स्थिति बनेगी। और फिर एक आपने ये बताया कि अगर लाल मिट्टी की होगी और काली मिट्टी होगी तो मुनिराज काली मिट्टी में से लाल मिट्टी में जाएंगे तो पूरे कमर तक के शरीर को परिमार्जन करके फिर जाएंगे। राइट। और अंतिम बिंदु वो रह गया नहीं आया। हाँ जी, धूप खाओगा। राइट, धूप खाओ की बात थी। तो ये 4 मुख्य रूप से 3 बिंदु देखे। तो जो मिट्टी की बात है, मिट्टी किसी भी प्रकार से हो, अगर एकदम कठोर मिट्टी से मुलायम मिट्टी में जा रहे हैं तब भी वे परिमार्जन करेंगे। मिट्टी का किसी भी प्रकार से कलर भी चेंज हो रहा होगा तभी वे कमर के नीचे का पूरा हिस्सा परिमार्जन करेंगे नीचे से और फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। ईर्ष्या समिति के बारे में ये बिंदु समझने योग्य है कि मुनिराज कभी भी किसी आयोजनों में जाते नहीं है। क्यों? आयोजन में जाएंगे तो 2-3 समस्याएं खड़ी होंगी। उनके मुख्य रूप से अहिंसा महाव्रत और सत्य महाव्रत इन पर आ जाएगी। कैसे आएगी हम ये देखते हैं। अगर मुनिराज को कोई पूछने आए कि महाराज जी हमारा ये ऐसा कार्यक्रम होने वाला है तो क्या आप उसमें अतिथि के रूप में पधारेंगे, आपका स्वाध्याय होगा और सब समाज आएगी तो आपके श्रवण आपके वचनों को सुनेगी। इसमें प्रेफरेंस तो मुनिराज को यही रहेगा, मौन रहकर अपनी असहमति दर्शाए। मौन रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, श्रावक जो समझना होगा समझ लेंगे। अगर कुछ बात करनी हो तो कहेंगे देखते हैं कैसी बात बनती है। क्या कहेंगे? देखेंगे, मैं अभी कुछ कमिट नहीं करता हूँ। ठीक है, क्यों? अगर अभी ही कमिटमेंट कर दे रहे तो क्या क्या दिक्कत होगी। कमिट करेंगे और मान लीजिए उस दिन नहीं पहुंच पाए थे तो ये तो सत्य महाव्रत घाट में होते, मतलब सत्य महाव्रत पर हाथ आ जाएगी। आपने हाँ कहा था और पहुंचे कैसे नहीं। अच्छा, दूसरी केस, हमने मुनिराज ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, आप हमारे लिए कुछ व्यवस्था न करें और अनायास ही विहार करते करते उस आयोजन के स्थान पर पहुंच गए। तो श्रावकगण पूछेंगे कि आपने तो कहा था हम नहीं आएंगे तो और आप आ कैसे गए। तो इस स्थिति में भी सत्य महाव्रत पर आ जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए मुनिराज कभी भी कोई कमिटमेंट देंगे ही नहीं। शायद एक ग्रंथ का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर एक ऐसी पंक्ति आई है, समणा अपरिबद्धा। ये श्रवण जो होते हैं ये अप्रतिबद्ध होते हैं, मतलब किसी से बंधे हुए नहीं होते हैं, न द्रव्य से, न क्षेत्र से, न काल से, न भाव से, किसी भी प्रकार से बंधे हुए नहीं होते हैं। पूरा इनका स्वतंत्र जीवन हुआ करता है। इनको जैसा लगे वे कर सकते हैं, जैसा लगे मतलब जिनागमानुसार जैसे लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सत्य महाव्रत के एस्पेक्ट से हमने बात की। अभी दूसरा, मान लीजिए मुनिराज हाँ कर देते हैं और पहुंच भी जाते हैं, सत्य महाव्रत उनका घात नहीं होता है, परंतु उनके निमित्त से सब पांडाला भी बनाएंगे, ये स्टेज बनाएंगे, माइक इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, तो सब बातें होगी। अच्छा, महाराज आने वाले हैं तो समाज में आमंत्रण तो देंगे ही कि ये फलाने फलाने मुनिश्री आने वाले हैं, तो सभी इनके वचनों का लाभ ले। अभी ऐसा अगर जाहिर नोटिस देंगे तो समाज मुनि का सहयोग क्यों नहीं चाहेगी? मुनिराज से तो हर कोई मिलना चाहता है, ऐसी अलौकिक चीज जो होते हैं, बराबर। तो समाज आएगी, इतनी बड़ी समाज आएगी। अब मुझे बताइए, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, वहाँ पर क्रिया समिति पड़ी या नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। तो ये जितना कुछ भी पाप होगा, कोई बिना देखकर चल रहा है और महाराज के निमित्त से आया है, तो सारा का सारा पाप मुनिराज के माथे पड़ जाएगा। इसलिए मुनिराज कभी भी आयोजनों में नहीं पाए जा सकते। क्यों? अनुमोदना का पाप लगता है। मुनिराज 108, मैं अब तक कम से कम 7-8 बार ये बता चुका होगा कि मुनिराज 108 कोटि से पाप के त्यागी हुए हैं, जिसमें अनुमोदना भी एक बात आती है कि किसी भी प्रकार भले ही कर नहीं रहे हैं ना करा रहे हैं, अनुमोदना हो रही है ना, तो सारा का सारा पाप मुनिराज के माथे पड़ जाएगा। कोई अभी देखिए गाड़ी से आ रहा है तो पेट्रोल डीजल लगेगा, तो पेट्रोल डीजल लगने का जो पोल्यूशन होगा, जो ऑयल कंज्यूम होगा, तो उसमें जीवों का घात होगा या नहीं होगा? अग्नि का एक जीव मरेंगे या नहीं मरेंगे? जल का एक जीव मरेंगे या नहीं मरेंगे? 10 जीव मरेंगे या नहीं मरेंगे? ऑफकोर्स होगा। ये सब गमन करना कहा हमारे स्तर पर, तो ये अज्यूम होता है कि 27 जीवों का घात होगा, गाड़ी से चलेंगे, किसी प्रकार से चलेंगे, तो ये तो होता ही है। इसलिए मुनिराज ये भी पाप अपने माथे पर नहीं चाहेंगे। क्यों? धर्म प्रभावना के नाम पर अगर मैं इतना सारा पाप प्रभावना कर रहा हूँ और उसके बदले में मुझे अगर पाप मिल रहा है, तो ऐसी प्रभावना मैं क्यों चाहूंगा? इसलिए मुनिराज ऐसे आयोजनों में भी नहीं जा सकते। और तो और किसी कार्यक्रम के लिए जो पत्रिका पब्लिश की जाती है, उसमें मुनिराज का नाम भी नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो वो सच्चा मुनिपना नहीं है। क्यों? सीधा अहिंसा महाव्रत को घात कर रहा है, क्रिया समिति जा रही है, तो कैसे बात बनेगी? 28 मूलभूत ही ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, सच्चा मुनिपना कहाँ रहा? बराबर। अच्छा, अगर हम इसमें ये भी थोड़ा विचार करते हैं कि समाज थोड़ी सी प्रबुद्ध थी, इसलिए देख कर आई, गाड़ी इत्यादि में चल कर आई, एकदम एक शोध कर आई है, कार्यक्रम बना है। परंतु जब भी वे प्रवचन देंगे तो एक तब बनाया ही होगा, वो उनके लिए एक विशेष आसन बनाया होगा। तो हो गया, पहली बात तो ये उद्देश्य हो गया, ये भी नहीं चलेगी। माइक, इतनी बड़ी समाज आई है तो माइक स्पीकर का प्रयोग होगा ही होगा, और मुनिराज कभी भी माइक स्पीकर का प्रयोग नहीं करते। क्यों? ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है और मुनिराज इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी गैजेट, बिजली पर चलने वाले कोई भी उपकरणों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं ही करते हैं। मैं ही इस शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूँ। बिजली के उपकरण नहीं ही यूज करेंगे। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है?
बिजली बनना ये बड़ी बिजली एक बहुत हिंसक साधन है। हम अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट देखेंगे तो वो जो टरबाइन होते हैं इतने रैपिडली वो रोटेट करते हैं कि उसमें मछलियां आ रही है तो एक साइड से वो टरबाइन से मछली पास हो गई, दूसरे साइड में वो मछली थी भी या नहीं थी ये समझ में ही नहीं आता है। तो जब मछली का ये हाल है तो आदमी का भी तो ये हाल होता ही होगा, बराबर। तो ऐसे शतकाय जीवों का घात करके मतलब उसमें निमित्त है ये बिजली, ऐसे बिजली के साधन भी मुनिराज बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए मैंने एक एक टर्म को थोड़ा सा अगर ऐसा नहीं हो तो फिर भी कैसे दिक्कत बनेगी, ये सारी बातें मैंने एनालाइज करके बताई है, ठीक है। तो मूल इसमें से कंक्लूजन यही है कि मुनिराज के नाम से कोई आयोजन नहीं होंगे। आयोजन क्योंकि उसमें अनुमोदना का पाप लगता है, ठीक है। और अनुमोदना का पाप लगा तो मुनि बना गया, ठीक है। चलिए ये ईलिया समिति का भी प्रकरण अपना हो गया है। मुझे देखूं कुछ रहा तो नहीं है, तो फिर आज हम प्रकरण क्लोज कर देंगे। बस एक दो बातें हैं वो कह दूंगा। मुनिराज रतीजा समिति के बारे में कि मुनिराज चलेंगे तो पत्तों के ऊपर से नहीं चलेंगे। क्यों? जब श्रावकी को आज्ञा नहीं है कि पत्तों के ऊपर से चले तो मुनिराज को कैसे होगी? क्यों पत्तों पर, फूल पर, घास पर क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि उसके पत्ते के नीचे कोई जीव होगा, ये थोड़ी ना हम देख सकते हैं। एक एक पत्ते को पलट कर देखना पड़ेगा, तब जाकर हमें पता पड़ेगा। और मूल रूप से पत्ता या फूल ये अनंत होता है, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी इसीलिए कंटिन्यूएशन में एकदम ही जहाँ चींटियों के घर बनाए होते हैं, सांप का बिल होता है, बहुत ही ऐसी जमीन है जहाँ पर एकदम स्लिपरी वो रास्ता है, तो ऐसे रास्तों के ऊपर से भी नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें स्वयं के प्राणों को भी बड़ा धोखा है। अगर एकदम स्लिपरी रोड होगा तो चलते चलते फिसल जाएंगे, कुछ हड्डी वड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, तो सारी संयम की निधि ये धूमिल हो जाएगी। तो संयम को वे किसी प्रकार से खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे ऐसे मार्गों का बुद्धि पूर्वक त्याग करते हैं, ठीक है। ये एक बात होगी। और दूसरी बात, मुनिराज गमन कब चालू कर सकते हैं? मुनिराज गमन सूर्यास्त के एक मुहूर्त पश्चात या यूँ कह सकते हैं 2 घड़ी पश्चात गमन चालू कर सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सूरज की एकदम तेज किरण उस मार्ग के ऊपर से चल रही होगी जिसको लेकर वो मार्ग प्राप्त हुआ होगा, अथवा कोई मनुष्य, कोई तिर्यंत्र उस मार्ग के ऊपर से चल कर गया होगा, तब भी वो मार्ग प्राप्त माना जाता है और तभी मुनिराज गमन करने आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 कंडीशन कही, सूर्योदय के एक मुहूर्त पश्चात तभी निकलेंगे, और दूसरी कंडीशन या तो सूरज की एकदम कड़ी धूप आई होगी या कोई सीनियर से कोई मनुष्य उसके ऊपर से चल कर गया होगा। ये दोनों ही कंडीशन सटिस्फाई होनी चाहिए, तभी मुनिराज गमन कर सकते हैं। और एक मुहूर्त पहले उन्हें अपनी गमन की विधि रोकनी होती है। क्यों? अभी सामयिक का काल आ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें एक स्थान ढूंढना होगा जहाँ पर वे निश्चित होकर सामयिक करे और पूर्ण रात्रि बिता पाए, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार से कोई प्रश्न पूछने हो तो पूछ सकते हैं।
नहीं तो प्रकरण के कल बढ़ाएंगे। जैसे व्हाट्सएप यूजर्स अगर हम देखा है हाँ कि जैसे जब चेन टूट पोली होती है तो उसमें शावर कर जो है मतलब लकड़ी के पहिए आगे की तरफ रखते जाते हैं हाँ और उससे भी मुनीराज का मतलब वो होता है, व्यवहार होता है, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए ना, आप अभी ये श्वेतांबर के प्रकरण ही से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। शीतादिक से बचने के लिए वे कपड़े का धारण करते हैं, उसी प्रकार यहाँ शीतादिक से मतलब उष्ण धूप से बचने के लिए भले ही महाराज ने नहीं पकड़ा है, परंतु उनके निमित्त से कोई ना कोई चल तो रहा है। ये उद्देश्य की बात हो गई। दूसरी बात, वो श्रावक जो चल रहा है, क्या वो ईर्या समिति से चल रहा है? भले ही मुनिराज चल रहे हैं, परंतु क्या श्रावक ईर्या समिति से चल रहा है? डेफिनेटली नहीं चल रहा है। अभी उसको वो छत्र संभालना है, तो वो बराबर पकड़ने को देगा या नीचे देख देख कर चलेगा? अगर नीचे देख देख कर चलेगा तो डेफिनेटली वो छत्र गिर जाएगा। बराबर है। इस केस में ईर्या समिति बिल्कुल से नहीं पलेगी, तो ये बात बिल्कुल गलत होती है। और एक बात मैं कहना भूल गया, जो आपके निमित्त से याद आ गया। मुनिराज अगर आहार करने के पश्चात या आहार करने के पश्चात जंगल की तरफ निकल गए हैं, तब यूजुअली श्रावकगण ऐसा करते हैं एक फॉर्मेलिटी के रूप में कि कुछ अंतर तक उनके साथ चल देते हैं। मतलब हम कहते हैं उनको ड्रॉप करके आते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। मुनिराज इस स्थिति में उस श्रावक को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ तुम जा सकते हो, ठीक है, इशारा तक नहीं करेंगे। क्यों? अगर ऐसा सब कुछ बोलते हैं, इशारे से ही करते हैं, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि अभी तक एक चीज जितना चला है ये मुनिराज के निमित्त से चला है और इसमें ईर्या समिति का पालन नहीं हुआ है। तो बिल्कुल सभी बातों का विचार करना होता है। इसलिए ये आपने जो बात कही वो बिल्कुल भी योग्य बात नहीं है। ठीक है। और आप हाँ समितियों मुक्ति की हाँ, समिति होती है प्रवृत्ति रूप, भुक्ति होती है निवृत्ति रूप। ये तो मैंने एक एस्पेक्ट बता दिया। समिति जो होती है ये सम्यक प्रकार से अपने आत्म स्वरूप में स्थिति करना, फिर से सम्यक प्रकार से भली भांति अपने आत्म स्वरूप में स्थिति करना, ये समिति कहलाती है। और गुप्ति मतलब होता है गोपन करना, छुपाना। मतलब कह सकते हैं सभी सांसारिक प्रयोजनों से छूटना, उनसे निवृत्त होना, ये गुप्ति के अंतर्गत आ सकता है। अपने आत्म स्वरूप में गुप्त रहना, स्वरूप गुप्त रहना, ये गुप्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, गुप्ति की परिभाषा कही जा सकती है। ठीक है, कोई और प्रश्न?